गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति बंद भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनकी पद वंदन करूं प्रभु नाथ विघ्न हरे। प्रेम वरी आसन धरो कहूँ कथा अनुसार। राम लखन सीता सहित विराजिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर भक्ति विनिंदित भक्तवांछित कल्पतरु कारण कर्ण वर्णालय मंगलमयी मूर्ति पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण प्यारे की मंगलमयी पृथ्वी मूर्ति बंधो श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण के आज हम सप्तम दिवस छठे दिन की सायंकालीन कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। स्वाई मेरे भगवत प्रेमियों, हम आज की इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करने से पहले सभी एक साथ दोनों हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री श्री 1008 परम संत अनंत बलवंत प्रभु श्री राम जी की कृपा पात्र श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री रामलला सरकार को प्रणाम। भगवान भवानी शंकर को प्रणाम। महामाई जगदम्बा को प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम। इस बस्ती के, इस गांव के, इस नगर के सभी देवी और देवताओं को प्रणाम। मेरी पूज्य माता जी को प्रणाम। पूज्य पिताजी को प्रणाम। आदरणीय ब्राह्मण आचार्यों को प्रणाम और सामवेद के धनी भाई संगीत आचार्यों को प्रणाम और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य और मेरे भाई समान सभी बुजुर्गों को और सभी भाइयों को प्रणाम और सामने बैठी भारत की माता शक्ति मां सरस्वती रूप मां लक्ष्मी रूप मेरी माताओं को प्रणाम। मेरी बहनों को प्रणाम करते हुए छोटे छोटे बालकों को आशीष देते हुए और किशोरी राधा रानी को अपने हृदय में बसाकर आइए हम आज के इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी विश्राम के समय में हमने अपनी कथा को विराम कहाँ दिया था? अभी जब विश्राम किया था ना, तो विश्राम के समय में हमने अपनी कथा को विराम कहाँ दिया था? भूल गए? बोलो बोलो बोलो। हाँ पता बेटी पता, खड़ी होगी पता। हाँ भगवान
इस बेटी का मन जो है बुद्धि ठीक रहे। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, इस बेटी ने बताया कि भगवान श्री भवानी शंकर भगवान कृष्ण के बालों का दर्शन पा करके और अपने कैलाश धाम को चले गए। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, धीरे 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 समय निकला और भगवान जब थोड़े से बड़े हो गए, भगवान जब थोड़े से बड़े हो गए, एक दिन की बात थी कि माँ यशोदा के महलों में कोई नौकरानी नहीं थी, मैया के महलों में कोई दासी नहीं थी। एक दिन मैया अकेली थी और घर का सारा काम मैया के कंधे पर था। गैया घर का सारा काम मैया को करना था और मैया घर के काम में लगी थी, भगवान पालने में सो रहे थे। और भगवान ने पालने में सोते सोते भगवान को जब भूख लगी तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया। मेरे भाई बहन, जब भगवान ने रोना शुरू किया तो मैया ने सुना, मैया दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को पालने से उठाया और कन्हैया को पालने से उठाकर के गोदी में रख लिया। कन्हैया को पालने से उठाकर के गोदी में रख लिया और मैया ने सुंदर माखन मिश्री का भोजन कराना, कन्हैया को माखन मिश्री खिलाना शुरू कर दिया। मैया कन्हैया को माखन मिश्री खिला रही थी और सामने ही मेरे भाई बहन घर के आंगन में एक चूल्हा बना हुआ था, चूल्हा, और उस चूल्हे पर दूध गर्म होने को रखा था। तो वो दूध गर्म होते होते उफनने लगा। जब वो दूध उफनने लगा तो मैया की नजर उस दूध पर पड़ गई। मैया की जैसे नजर दूध पर पड़ी तो मैया ने क्या किया, कन्हैया को गोदी से नीचे कर दिया और मैया उस दूध को उठाने के लिए चली गई। और जैसे ही मैया दूध को उठाने के लिए गई, कन्हैया ने मन में विचार किया, बा मैया आज तेरा दूध तेरे गोविंद से ज्यादा प्यारा है, आज तेरा दूध तुझे तेरे कृष्ण से ज्यादा प्यारा हो गया कि तूने कृष्ण को गोदी से नीचे उतार दिया और तू दूध को उतारने चली गई। मेरे भाई बहन, जैसे ही मैया दूध को उतारने गई भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गया। एक पत्थर उठाया, पत्थर जानते हो ना, गोल पत्थर, क्या बोलते हैं उसको, गोल पत्थर को, अरे गोल पत्थर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुजिया, अच्छा लोड़िया, प्रेम से बोलो। हाँ, भगवान ने गोल पत्थर उठाया और गोल पत्थर उठा करके भगवान ने उस दूध के मटके में रख दिया। और जैसे ही भगवान ने वो दूध के मटके में पत्थर दिया, घर के आंगन में जो दूध और छाछ के मटके थे वो दोनों आपस में टकराए और फूट गए और घर के आंगन में पूरे के पूरे आंगन में जो छाछ और दूध था वो फैल गए। अब भगवान ने देखा कि घर के आंगन में छाछ भी फैल गई, दूध भी फैल गया। अब भगवान सोच रहे हैं कि गलत काम कर तो दिया, अपराध कर तो दिया, गलती कर तो दी, अब मैया जरूर मारेगी, अब मैया नहीं छोड़ेगी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक चने की पोटली उठाई और बस चने की पोटली उठा करके भगवान मैया से बचने के लिए और अपने महलों के दरवाजे पर जो खिड़की थी उसमें जाकर के बैठ गए। अब भूख तो लग रही थी, भगवान ने चने की पोटली निकाली और भगवान ने चने खाना शुरू कर दिया। चने खा रहे हैं। भगवान ने जब चने खाना शुरू किया, कुछ बंदर और आ गए, कुछ बंदर आए तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि ये वही बंदर है जब मैं त्रेता में राम बन के गया, जब मैं त्रेता में राम बन के गया तो इन बंदरों ने वन में मेरी बहुत सहायता की, आज मुझे बदला चुकाना चाहिए। भगवान ने ऐसा विचार करके मेरे भाई बहन उन बंदरों को चने खिलाना शुरू कर दिया। कुछ तो चने खुद खा रहे हैं और कुछ चने किसको खिला रहे हैं पता नहीं महाराज, भूल गया तो है, सुन ही नहीं रहे तो भूलेंगे कहां से, क्योंकि मन नहीं है सुनने में। हाँ महाराज बहुत खराब है, तुरंत कह देते हैं कि किसका मन है और किसका नहीं। प्रेम से बोलो। हाँ, सुखदेव जी बोले राजन
आज भगवान ने और बंदरों को चले खिलाना शुरू कर दिया। इतने में मैया घर से लौटी और मैया ने भीतर से आकर के बाहर देखा तो घर के पूरे आंगन में छाछ फैली हुई थी और घर के पूरे आंगन में कीचड़ मच गई। मैया समझ गई किसी ने नहीं किया, उस नटखट गोपाल ने किया, उस कृष्ण ने किया है। उस कृष्ण के अलावा ये किसी ने नहीं किया। आज मैया को गुस्सा आ गई। अब मेरे भाई बहन, जब मैया को गुस्सा आई तो मैया ने क्या किया, एक हाथ में रास ले ली, रस्सी, एक हाथ में रस्सी ले ली और एक हाथ में बांस की संसिया ले ली और बस कन्हैया को मारने के लिए चल। अब जैसे ही मैया कन्हैया को मारने के लिए गई, मेरे भाई बहन, कन्हैया खिड़की में बैठे थे। कन्हैया ने देख लिया मैया के एक हाथ में रास है और एक में संटी है। मैया आज नहीं मानेगी, आज तो जरूर पिटाई करेगी। कन्हैया ने मैया को देखा तो मैया को देखते ही कन्हैया ने खिड़की से कूद करके छलांग लगा दी और कन्हैया भाग गए। आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया भाग रही है। भागती है ना, भागती है। पता है कैसे भागती है? डर जो ना डरे, मैं बताऊं डर, बस वही गुस्सा। ये असली गुस्सा नहीं होता, प्रेम का गुस्सा। उस प्रेम के गुस्से में जब मैया भागी, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया भाग रही है। मैया कह रही है रुक, तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुक तुझे छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया बोले मैया हमको अच्छे अच्छे नहीं पकड़ पाए, तू क्या पकड़ेंगे? जिनको वर्षों बीत गए, जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या कर ली, वो भी हमको नहीं पकड़ पाए, तो तू क्या पकड़ेंगे? तेरी तो बस की नहीं है। आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया कह रही है रुक, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तुझे डांटूंगी, आज तेरी पिटाई करूंगी। कन्हैया ने कहा रुक तो सही, तेरी तो बस की नहीं है कि तू हमारी पिटाई कर दे। भागते 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 बहुत देर हो गई। और मेरे भाई बहन, जब भागते भागते बहुत देर हुई, मैया हांफने लगी। मैया को भागते भागते हांफी आ गई। मैया हांफने लगी और हांफते हांफते मैया ने कन्हैया से कहा लाला, क्या कहा कि प्रेम वाणी में यशोमती मैया। अब प्रेम से कह रही है, पहले गुस्से में कह रही थी, अब क्या कह रही है कि प्रेम वाणी में यशोमती मैया कहा तो हरी सौर साए और दारी के उत भागत है। लाला तेने तीनों मोए थकाए। प्रेम वाणी में यशोदा मैया कहे तो हरी सो रिसाए और दारी के हित उत भागत है, तेने तीनों मोए थकाए। लाला अब तो रुक जा, अब तो मैं थक गई हूँ, अब मेरे बस की नहीं है। कन्हैया ने सुना तो कन्हैया विचार करने लगी कि अब मैया को ज्यादा परेशान मत करो। यदि मैया को ज्यादा परेशान कर लिया तो मैया और मारेगी। कन्हैया मैया की आवाज को सुनकर के रुक गए। और मेरे भाई बहन, जब भगवान मैया की आवाज को सुनकर के रुके, मैया झट से दौड़ करके गई और मैया ने जाकर के कन्हैया के दोनों हाथ पकड़ लिए और दोनों हाथ पकड़ करके मैया ने कन्हैया को गुस्से में बांधना शुरू कर, बांधती जा रही है, बांधती जा रही है। इधर भगवान ने क्या किया, मैया तो कन्हैया को पीछे दोनों हाथ हैं, कन्हैया को बांध रही है। मैया को गुस्सा आ रहा है और भगवान ने क्या किया, मैया बांधती गई और भगवान अपने शरीर को फुलाते गए। बांध कब तक बांधेंगे, बांध कब तक बांधेंगे। बांधते 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 जब गांठ लगाने की बारी आई ना, तो गांठ लगाते समय दो आंगुर रस्सी ओछी पड़ गई। अब जब दो आंगुर रस्सी गांठ लगाने में ओछी पड़ी, मैया सोचने लगी अब क्या करूं, अब कैसे गांठ लगाऊं। उधर से गोपियां जो थी, ब्रज की जो गोपियां थी, वो पानी भर के आ रही थी।
पानी भर के आ रही थी तो उन सबके मटके के ऊपर रस्सी रखी थी। गोपियों ने मैया से कहा क्या कर रही हो यशोदा? बोले इस कन्हैया नटखट को बांध रही हूँ, लेकिन बांधते बांधते 2 आंगुल रस्सी ओछी पड़ गई। गोपियों ने कहा कोई बात नहीं, 2 आंगुल ही तो पड़ी है ना, चिंता की कोई बात नहीं है, रस्सी की कमी नहीं है। देख हमारे मटकों के ऊपर रस्सी रखी है, ये रस्सी ले ले और इन रस्सियों को आपस में जोड़ ले और आपस में जोड़ करके तू कन्हैया को बांध, इसको छोड़ना मत। मैया ने गोपियों की रस्सी ले ली और उस रस्सी को आपस में जोड़ करके मैया ने कन्हैया को बांधना शुरू कर दिया। जब कन्हैया को बांधना शुरू कर दिया और गांठ लगाने की बारी आई तो गांठ लगाते लगाते फिर 2 आंगुल रस्सी ओछी पड़ गई। अब क्या करें? अब क्या करें? घर की रस्सी भी बांधी, गोपियों ने भी अपनी अपनी रस्सी दे दी और गांठ लगाई तो 2 आंगुल रस्सी फिर ओछी पड़ गई। गोपियों ने सोचा अब क्या करें? मेरे भाई बहन, पहले जमाने में हमारी जो माताएं बहनें थी वो अपने बालों से कपड़े की, समझ गए? पहले की माताएं बहनें अपने बालों से कपड़े की क्या लगाती थी? कपड़े की क्या लगाती थी? बोलो ना। कपड़े की काली सी वो लवली क्या बोलते हैं उसको? हाँ, गोपियों ने अपनी अपनी वो भी निकाल के दे दी और जब गोपियों ने अपनी अपनी वो निकाल के दी, भगवान ने उसके भी उपयोग से भगवान नहीं बने। अंत में भगवान ने सोचा कि मैया ज्यादा नाराज हो जाएगी, इसलिए भगवान ने मेरे भाई बहन अपने शरीर को पतला किया, अपने रूप को पतला किया और जैसे ही रास ढीली हुई मैया ने उसमें गठान लगा दी और मेरे भाई बहन मैया कन्हैया को लेकर के अपने घर चली गई। और जैसे ही मैया कन्हैया को लेकर के अपने घर गई, मैया ने कन्हैया को अपने घर ले जाकर के अपने ऊखल से बांध दिया। कैसे बांध दिया? कैसे बांध दिया? ऊखल से। जानते हो ऊखल किसको कहते हैं? मूसर। वो तो मूसर होता है बेटा। अच्छा हाँ, नीचे हाँ लकड़ी की ओखली होती है ना, लकड़ी की ओखली उसको बोलते हैं ऊखल। मैया ने भगवान कृष्ण को अपने घर ले जाकर के और ऊखल से बांध दिया। सवेरे से शाम हो गई, बलदाऊ भैया लौट के आए। बलदाऊ भैया ने देखा कि आज तो कन्हैया बना बनाया पड़ा है। कन्हैया के पास में गए, कन्हैया से कहने लगे क्यों रे कन्हैया, क्या अपराध कर दिया, क्या गलती कर दी जो मैया ने तुझे आज बांध दिया? कन्हैया बोले लाला बाद में बताऊंगा, पहले मैया से कह दे कि मुझे खोल दे, अब तो दिन भर हो गया। बल्लाऊ भैया मैया के पास में गए और मैया से जाकर के कहने लगे, बोले मैया अब तो कन्हैया को खोल दे। मैया गुस्से में लाल थी। मैया ने कहा नहीं खोलूंगी, और तू सिफारिश करेगा, तू भी सिफारिश करेगा तो मैं कन्हैया के साथ साथ तुझे भी बांध दूंगी। बलदाऊ भैया सोचने लगे, जान बची और लाख उपाय और लौट के बुद्धू। प्रेम से बोलो, कहावत है ना, जान बची लाख उपाय और लौट के बुद्धू घर को आए। बलदाऊ भैया लौट आए और जैसे ही बलदाऊ भैया लौटे, कन्हैया ने पूछा क्यों दादा? मैया ने क्या कहा? बल्लाऊ भैया बोले लाला आज नहीं खोलेगी, आज तो खोलेगी ही नहीं। और मैया से जब हमने खोलने के लिए कहा तो मैया ने हमसे कह दिया कि तू सिफारिश करेगा तो तुझे भी बांध दूंगी। सो मैं तो वापस आ गया। कन्हैया बोले कोई बात नहीं मैया, आज तुझे हम बता देंगे कि हम कौन हैं। मैया तो घर के काम में लग गई। मैया ने विचार किया, कन्हैया ने विचार किया और कन्हैया बंदे बंदे अरे अभी तो बहुत टाइम है, देखो जल्दी करोगे तो कल की तरह 8 बजेगी, और तुमने जल्दी नहीं की तो फिर हम टाइम से आरती कर देंगे। बोलो क्या चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो? तुमने जल्दी करी चुप 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 तो 8 बजेगी, फिर तो 8 बजे आरती होगी।
तुम तो कथा सुनो, हमको सब पता है। आज ना हम लेट होने देंगे और ना ज्यादा देर होगी और समय पे सारे काम हो जाएंगे, पर आप तो बैठो, ये सब तो बाद में करना है। अभी तो भाई वृंदावन पहुंचेंगे, वृंदावन से फिर गोवर्धन जाएंगे, तो अभी तो टाइम लगेगा। यहाँ अभी तो खैरौना में है, फिर गोवर्धन पहुंचेंगे, फिर वृंदावन से गोवर्धन जाएंगे, तो समय तो लगेगा। पर शांति से बैठे रहे, आपको सही समय से मैं फ्री कर दूंगा, आप जल्दी ना करें। आपसे मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, एक बात बता दूं, आपसे ज्यादा आज मुझे कष्ट है। सवेरे जब मैं बैठा था, सवेरे नहीं, ये मैं मार साहब बिल्कुल सत्यता से कह रहा हूं, आज जब मैं सवेरे सो के उठा तो मेरे दिमाग में और मेरे दिल में एक बात थी कि प्रभु आज कथा कैसे हो, क्योंकि गला बिल्कुल चौक, बिल्कुल चौक। कल इतनी मेहनत हो गई कि रात में गला बैठ गया, सुबह गले से आवाज ना निकले। भगवान आज कथा कैसे होगी। मैंने विशाल को फोन किया 9 बजे, मैंने कहा विशाल तबीयत ज्यादा खराब है यार, आज बोल नहीं पा रहा, महाराज बताओ। मैंने कहा देख ले तू यार, नहाने में मन नहीं था, नहाए, पूजा करी और पूजा करते समय बस एक निवेदन किया कि नाथ मेरे का बिगड़ेगो, जाएगी लाज तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं होगा। यदि आज आवाज नहीं निकली तो मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन बदनामी तेरी हो। और आज देख लो, जब गद्दी पे बैठा था तब भी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन याद रखना मैं सही कह रहा हूं कि आज मुझे बहुत कष्ट है शरीर में, क्योंकि कल 8 घंटे की बैठक, शाम को भोजन भी मिले तो मोटे मोटे, रात भर तबीयत खराब रही है, सवेरे तक बुखार था और बुखार की गोली खा के ही बैठा हूं, पर वो बुखार वैसा नहीं तो थकावट का था। इसलिए जल्दी और लेट की बात मत करो, मेरा विश्वास कर लो, मैं आपको आज सही समय पे आरती से फ्री कर दूंगा और सही समय पे आज आपका प्रसाद वितरण हो जाएगा। प्रेम से बोलो। पर ये बताओ गिरिराज जी चलोगे क्या? पक्के पे दोनों हाथ खड़े कर दो। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने विचार किया, जब मैया ने भगवान के बंधन नहीं खोले, कन्हैया ने विचार किया कि मेरे महलों के दरवाजे पर 2 आंवले के वृक्ष हैं, यमलार्जुन। वही हो रहा है जो रोजाना होता आ रहा है, आज नया थोड़ी हो रहा है, 6 दिन हो गए होते होते। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, भगवान ने सोचा कि मेरे महलों के दरवाजे पर जो 2 यमलार्जुन के वृक्ष हैं, वो यमलार्जुन के वृक्ष नहीं है, वो कुबेर के पुत्र हैं, मणिग्रीव और नलकूबर। देवल ऋषि के श्राप के कारण वो दोनों वृक्ष की योनि में हैं। आज उनके उद्धार करने का समय आ गया है। मेरे भाई बहन, ऐसा विचार भगवान कृष्ण ने किया और भगवान कृष्ण ने क्या किया, जो दोनों हाथ ऊखल से बंध रहे थे ना, उस ऊखल को घसीटते 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 भगवान अपने महलों के दरवाजे पर ले गए और भगवान ने उस ऊखल को दोनों पेड़ों के बीच में अड़ा दिया और दोनों पेड़ों के बीच में ऊखल को अड़ा करके और जोर से झटका दिया। मेरे भाई बहन, जैसे ही भगवान ने जोर से झटका दिया, दोनों पेड़ टूट करके जमीन पर गिरे और दोनों पेड़ों के टूटने से उन दोनों पेड़ों में से 2 सुंदर पुरुष बन करके खड़े हो गए। दोनों ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और दोनों भगवान को प्रणाम करके भगवान के धाम को चले गए। इधर मेरे भाई बहन, जब पेड़ टूटे तो पेड़ों के टूटने की आवाज जब मैया ने सुनी
माँ यशोदा ने सुनी तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई। दोनों पेड़ टूटे पड़े थे और उनके बीच में बंदे बदाए कन्हैया खेल रहे थे। झटपट मैया ने जाल की बंद निकाले और अपने कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा लिया, कृष्ण को छाती से लगा लिया। मेरे भाई बहन, बाबा नंद को बुलाया और बाबा नंद को बुला करके मैया ने कहा, सुनो जी, जब से हमारा कन्हैया आया है ना इस गोकुल में, तब से नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं। कभी तो पूतना आती है, कभी तनावत आता है, कभी सक्तासुर आता है, और आज देखो ना आंधी चली, ना आंधी चली, ना तूफान आया, फिर ये पेड़ कैसे टूट गए? हे नंदराय जी, हे नंदराय जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमारी गोकुल के ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। सो मेरी मानो अब गोकुल को छोड़ करके हम वृंदावन में निवास करेंगे। बाबा नंद ने सुना कि गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में वास करेंगे। बाबा नंद कहने लगे, हाँ यशोदा बात तो सही है। मेरे भाई बहन, सवेरा हुआ, सारे के सारे गोकुल वासियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में अपना अपना सामान सजाया, अपने अपने गाय बछड़े और अपना अपना गृहस्थी का सामान लेकर के और अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर के आज भगवान कृष्ण, बलदाऊ, बाबा नंद, मैया यशोदा और रोहिणी सहित पूरा का पूरा गोकुल गांव गोकुल को छोड़ करके कहां जाने लगा? वृंदावन। कहां जाने लगा? सब गोकुल को छोड़ करके कहां जाने लगे? चलोगे वृंदावन? चलोगे? कौन कौन चलेगा वृंदावन? मैं मानता हूं भाइयों कि अपन खैरोना में बैठे और वृंदावन खैरोना से बहुत दूर है। अपन अभी खैरोना से वृंदावन तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने मन को वृंदावन भेज सकते हैं। मन की गति तो होती है ना। वृंदावन कैसा है? अपने मन को यदि वृंदावन में पहुंचाओगे तो आपको वृंदावन जाने का फल इस कथा के माध्यम से मिलेगा। तो आइए हम भी भगवान के साथ अपने मन को वृंदावन में पहुंचाएंगे बड़े आनंद के साथ। हर मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम। देखिए कितनी सुंदर बात है। हमारे मनोज भैया पाएगा, मनोज धाकड़ पाएगा, ये इनका पर्सनल चैनल है यूट्यूब। आप जब भी चाहें तो मनोज धाकड़ पाएगा नाम से यूट्यूब चैनल को आप निकाल करके और ये खैरोना की कथा को आप अपने मोबाइलों पर भी देख सकते हैं। इसलिए मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरी कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। हरि मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा
चल वृंदावन राम रटे राधा राधा राम। मन चल वृंदावन राम, मन चल वृंदावन राम रटेंगे राधा राधा राम। मिलेंगे कुछ बिहारी ओढ़ के कांवरी कारी, मिलेंगे कुछ बिहारी ओढ़ के कांवरी कारी। हरि बोल। कुछ बिहारी ओढ़ के कांवरी कारी। कितने शर्म की बात है, 3-4 लोग वृंदावन गए और सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ऐसे जाओगे वृंदावन? ऐसे नहीं। दोनों हाथ ऊपर करके एक बात बता दूं, जितने भी भारत के तीर्थ है उन सभी तीर्थों में सबसे बड़ा जो धाम है ना, वो वृंदावन धाम है। और आपका सौभाग्य है कि आपको कथा के माध्यम से मन को वृंदावन भेजने का मौका मिल रहा है, अन्यथा मनुष्य का मन कभी सहज भले में वृंदावन नहीं जाता। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर। और क्या? ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन, ओ वृंदावन, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। हरि बोल। बजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। और प्रेम से गाएंगे क्या? वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। हरि बोल। तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम लगायो। तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम लगायो। तू वृंदावन में आयो तूने राधा नाम लगायो।
तो तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे। हरि बोल। भैया जो सामने बैठे हैं ना, बारात में आए हो क्या? तुम्हारे हाथ नहीं दिए भगवान ने? जिनको भी भगवान ने दो हाथ दिए वो दोनों हाथ ऊपर करके तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे, रटे जा राधे। तो रटे राधे राधे, सब रटोगे राधे राधे। राधे 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 राधे। सभी को बोलना है, सभी को बोलना है, सब बोलेंगे राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, पूछरी का लोटा राधे राधे, हिजरी गांव में राधे 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 राधे। एक बार क्या हुआ, अभी 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 1-1.5 महीने पहले ये रांची है ना, रांची लाला भी बैठे हैं, रांची वाले और भी बैठे हैं। 1-1.5 महीने पहले हमारी रांची में कथा थी। रांची में मंदिर का दौरा था, उसमें रांची में कथा थी। तो यही कथा का प्रसंग चल रहा था, वृंदावन वाला प्रसंग चल रहा था। तो यही भजन जो हम गा रहे हैं ना, यही भजन हमने भागाया। वृंदावन में नंदगांव में यही भगवान के वृंदावन जाने का प्रसंग आया, तो हमने इस भजन को गाया। वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे राधे। तो जैसे हम यहाँ बुलवा रहे थे ना अभी तुमसे राधे राधे, ऐसे हमने वहां बुलवाया राधे राधे। हमने बुलवाया राधे 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 राधे। तो सब तो बोल रहे राधे राधे और एक जीजी नहीं बोल रही। सब बोल रहे, सब बोल रहे और एक जीजी नहीं बोल रही। वो हमने देख ली। और जैसे ही वो हमने देखी तो हमने उस जीजी से पूछा, बोले जीजी ये बताओ कि जब सब पागल है, ये सब बोल रहे हैं राधे राधे और तुम बोल नहीं रही। कोई बात नहीं महाराज, अब बुलवाओ। अब बोलूं तो हमने दोबारा बुलवाना शुरू किया। कैसे? राधे 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 राधे
हमने दोबारा बुलवाया राधे 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 राधे। तो सब तो बोल रहे राधे राधे और वो जी का बोल रही बेई 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 बेई। वो जी क्या बोल रही बेई 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 बेई। हमने पूछा जी सब तो बोल रहे हैं राधे राधे और तुम बोल रही हो बेई 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 बेई। मैंने कहा ये बेई बेई क्या है? अरे कहीं महाराज क्या बताऊं, हमने दिनेश के पापा को नाम राधे है तई मैं नहीं बोल रही, तई मैं कह रही बेई 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 बेई। इसीलिए तो कहा है मैंने, इसलिए ध्यान रखना यदि किसी के पति का नाम है, ससुर का नाम है, पिता का नाम है और आगे का भी यदि नाम है तो इस नाम को बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान का नाम है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके राधे 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 राधे। वृंदावन धाम पारे जय जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम पारे जय जा राधे 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 भाई बहन सभी राधे नाम का स्मरण करते हुए वृंदावन में पहुंचे। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित भगवान श्याम सुंदर गोकुल वासियों के साथ जब वृंदावन में पहुंचे और भगवान श्याम सुंदर ने बाबा नंद, मैया यशोदा, रोहिणी, बलदाऊ भैया सहित सारे के सारे गोकुल वासियों ने वृंदावन में जाकर के निवास करना शुरू कर दिया। मेरे भाई बहन जब से भगवान ने वृंदावन में वास किया उसी दिन से भगवान का नाम वृंदावन बिहारी लाल पड़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भाई बहन भगवान 5 वर्ष के हुए, भगवान ने विचार किया और भगवान ने विचार करके मेरे भाई बहन गोपियों के मन की इच्छा पूरी करने के लिए, गोपियों के मन की इच्छा पूरी करने के लिए और उस आताताई कंस को माखन जो कर्जे के रूप में वृंदावन का जाता था उस माखन को बंद करने के उद्देश्य से मेरे भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में माखन की चोरी करना शुरू कर दिया। मेरे भाई बहन जब भगवान ने माखन की चोरी करना शुरू किया तो गोविंद का नाम माखन चोर पड़ गया। बोलिए माखन चोर भगवान की। भगवान थोड़े से और बड़े हुए, ओए बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान थोड़े से और बड़े हुए मेरे भाई बहन, जब भगवान थोड़े से बड़े हुए तो भगवान ने एक दिन मैया से कहा, बोले मैया अब हमारी इच्छा है कि मैं और दाऊ दादा दोनों बड़े हो गए हैं, तो हमारी इच्छा है कि अब हमारे घर की गायों को चराने के लिए हम वृंदावन के वन में जाना चाहते हैं। मैया ने जब सुना तो मैया ने कहा, लाला कन्हैया अभी तू छोटो है, अभी तू बड़ो ना है जो मैं तो वृंदावन में ना भेजूंगा। कन्हैया बोले, बा मैया तू हमको छोटा समझ रही है, संसार में हमसे बड़ा कोई दूसरा ही नहीं है और तू कह रही है तू छोटो है। कन्हैया ने विचार किया और कन्हैया ने मन में विचार कर लिया कि माँ को बता देना चाहिए कि हम छोटे हैं या संसार में सबसे। दूसरा दिन हुआ, भगवान ने क्या किया, अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते और एक माटी का डिग्गल उठाया और माटी मुंह में डाल दी। भगवान ने माटी खा ली। अब जैसे ही माटी खाई, श्री रामा मधुमंगल कृतांग श्याम सखा जो भगवान के मित्र थे ना, वो दौड़े दौड़े मैया के पास में आए और मैया से कहा, बोले मैया आज तो कन्हैया ने माटी खा ली। मैया ने सुना तो मैया को गुस्सा आया। अब मैया को गुस्सा आया तो मैया ने हाथ में संटी ले ली, संटी, और कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया को पकड़ करके मैया पूछने लगी, क्यों रे कन्हैया तूने माटी खाई, तूने माटी खाई? अब कन्हैया बोले कैसे, मुंह में भर रही है, मुंह में भर रही है। अब कन्हैया बोल तो नहीं रहे, मैया पूछ रही है, सो कन्हैया कर रहे हैं, क्यों रे तूने माटी खाई? मैया ने कहा, ऐसे नहीं मानूंगी, तुझे मुंह खोलना पड़ेगा। कन्हैया बोले, मुंह खोलने के लिए ही तो माटी खाई है, जब तक मैं मुंह नहीं खोलूंगा तब तक तुझे भी पता नहीं लगेगा कि हम छोटे हैं या सबसे बड़े। बार बार जब मैया ने कहा मुंह खोल मुंह खोल, कन्हैया ने मैया के कहने पर जैसे ही मुंह खोला और जैसे ही मुंह खोला मेरे भाई बहन, भगवान ने अपने मुंह को खोल